नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल मारवाल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, जो कि आपके नीट और IIT में भी आते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अपन नाम की बात करते हैं। नाम कैसे लिखे जाते हैं, IUPAC पद्धति से इनके जो नाम लिखे जाएंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको जो ध्यान रखने हैं नाम के लिए, वो क्या क्या नाम है। मूल रूप से आपको जो नाम लिखने हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनमें 2 प्रकार के आयन होते हैं। एक तो साधारण आयन जिन्हें प्रति आयन कहते हैं, एक जो बड़े ब्रैकेट में होते हैं उन्हें उपसंयोजन या समन्वय मंडल के नाम से या उपसंयोजन मंडल के नाम से जो जानते हैं, उनका नामकरण अपने किया जाता है। तो इसमें धनायन और ऋणायन, क्या कॉम्प्लेक्स में धनायन और ऋणायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या धनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है या ऋणायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यानी तीनों पॉसिबिलिटीज है कि धनायन और ऋणायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, या धनायन कॉम्प्लेक्स और ऋणायन साधारण आयन हो, और ऋणायन कॉम्प्लेक्स हो और धनायन साधारण आयन हो। तो सबसे पहले अपने को जो नाम लिखना है वो लिखना है धनायन का। किसका लिखना है? धनायन का। और फिर लिखना है ऋणायन का नाम। यानी 2 पार्ट में नाम लिखा जाएगा, धनायन और ऋणायन। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2, जब आप बात करते हैं प्रति आयन का जो नाम लिखा जाता है, प्रति आयन के नाम में उनका जो संख्यावाची पूर्व लग्न है वो कभी नहीं लिखा जाता है। क्या? प्रति आयन के नाम में संख्यावाची पूर्व लग्न नहीं आएगा। फिर आता है आपके नंबर 3, जो बात आती है वो आती है आपके नाम लिखते समय लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और किसका लिखा जाएगा? केंद्रीय धातु आयन या परमाणु का नाम लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा? उपसंयोजक यौगिकों में जो नाम लिखा जाएगा वो लिगेंडों का नाम की बात करते हैं अपन। लिगेंड के नाम कैसे लिखे जाएंगे? लिगेंड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन लिगेंड, दूसरा होता है ऋणायन ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा होता है उदासीन लिगेंड। इनके नाम के बारे में आपको पता है कि जो धनावेशित लिगेंड है, कौन सा? धनायनिक या धनावेशित लिगेंड है, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसे के वैसे लिखा जाएगा। जैसे नाइट्रोसो है तो नाइट्रोसो ही लिखा जाएगा। उदासीन लिगेंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन न्यूट्रल लिगेंड्स। और जब ऋणावेशित लिगेंड की बात करते हैं, जब ऋणायनिक या ऋणावेशित लिगेंड की बात करते हैं, तो जब इनका नाम लिखेंगे अपन, तो उस समय इनके अंत में जो आता है उसमें ओ जोड़ देते हैं, ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं। जैसे सल्फेट है, क्या है? सल्फेट। सल्फेट को क्या कर देंगे? सल्फेटो। ऑक्सलेट है, क्या लिख देंगे इसको? ऑक्सलेटो। क्या लिख देंगे? ऑक्सलेटो। क्लोराइड है या क्लोराइड, इसको लिख देंगे क्लोराइडो या क्लोरो। साइनाइड को लिख देंगे साइनाइडो। यानी जो भी आप जानते हैं कि जो ऋणायन होते हैं उनके अंत में आइड, आइट या एट लगता है, तो जब लिगेंड के रूप में इनका नाम लिखेंगे तो इनको एटो, सल्फाइटो या सल्फाइडो, यानी अंत में ओ लिख दिया जाता है। ये लिगेंडों के नाम में आपको ध्यान रखना है। कुछ लिगेंड जो है उदासीन है,
उदासीन लिगेंडों में स्पेशल नाम है, जैसे एक्वा, H2O का जो नाम आएगा वो आएगा एक्वा, NH3 का जो नाम आएगा वो आएगा एमीन, क्या आएगा, एमीन। इस प्रकार से इनके कुछ विशेषण नाम दिए गए हैं। तो उदासीन में कोई परिवर्तन नहीं, धनावेशित में कोई परिवर्तन नहीं, केवल परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा, ऋणावेशित लिगेंडों के नाम लिखने में आपके जो होगा वो परिवर्तन होगा। तो अपन ने देख लिया कि लिगेंड में तीनों के नाम कैसे लिखे जाएंगे। फिर आता है कि ऋणावेश जो लिगेंड हैं उनके संख्यावाची पूर्व लग्न भी लिखे जाएंगे। अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाएंगे। ये अपन ने बात कर ली लिगेंड के नाम की। फिर 4 नंबर पे जो आता है वो आता है केंद्रीय धातु आयन का नाम। किसका, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का जो नाम लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। देखिए अभी अपन ने बात की कि जो लिगेंड है, उपसंयोजक यौगिक हैं, उनमें जो समन्वय मंडल है या उपसंयोजक पार्ट है वो धनावेशित हो सकता है, उदासीन हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है। तो जो धनावेशित है उसमें केंद्रीय धातु में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उदासीन में कोई परिवर्तन नहीं लिखना है। और जब अपन बात करते हैं किसकी, ऋणावेशित संकुल की, तो ऋणावेशित संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन है उसके अंत में 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। तो ये केंद्रीय धातु आयन का हो गया। नंबर 5 जब नाम लिखते हैं तो पहले केंद्रीय धातु आयन के नाम में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंडों का। अगर लिगेंड सब एक ही प्रकार के हैं तो उनकी संख्या के अनुसार उनके संख्यावाची पूर्व लग्न, जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए मैं यहां लिख देता हूं, 1 के लिए क्या लगाया जाता है, मोनो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, 2 डाई, 3 के लिए आता है ट्राई, 4 के लिए आता है टेट्रा, 5 के लिए आता है पेंटा, 6 के लिए आता है हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा और 8 के लिए ऑक्टा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, अगर पहले से किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई ऐसा आ रहा है तो मोनो डाई ट्राई नहीं लिख के उसमें 2 के लिखेंगे बिस, 3 के लिए लिखेंगे ट्रिस और 4 के लिए लिखेंगे टेट्राकिस और 5 के लिए लिखेंगे पेंटाकिस। इसी प्रकार हेक्टाकिस, ऑक्टाकिस और के हेक्साकिस, हेप्टाकिस और ऑक्टाकिस के नाम से उनको लिखा जाएगा। जब लिगेंड का नाम अगर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हों तो उस समय आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे Cl आ जाए पहले, Cl और H2 आ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले किसका नाम लिखा जाएगा, देखो ये C से शुरू होता है और ये A से शुरू होता है, तो पहले इसका नाम आएगा एक्वा और फिर क्लोरो नाम आएगा। नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला या संख्यावाची पूर्व लग्न के अनुसार, और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे केंद्रीय धातु आयन का नाम। ये बता दिया कि अगर धनावेशित है तो कोई परिवर्तन नहीं, ऋणावेशित है तो 8 लग जाएगा, और फिर उसके बाद में जो लगेगा वो ऑक्सीकरण अंक जो है वो लग जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा तीनों के एक एक उदाहरण देके इनके नामकरण की पद्धति को अपन बात करेंगे। ध्यान रखें, धनायन और ऋणायन का जो नाम है वो एक ही पंक्ति में होना चाहिए। जैसे पहला नाम मैं लिख रहा हूं K4FeCN6। ध्यान रखिए, यहां पे देखिए ये जो है धनायन पार्ट है, ये ऋणावेशित। सबसे पहले आपको देखना है कि धनायन कौन सा है और ऋणायन कौन सा है। तो इसमें धनायन का नाम लिखेंगे पहले। धनायन क्या है, यहाँ पे पोटेशियम, मैंने बताया था कि यहाँ 4 पोटेशियम है तो इनकी संख्या नहीं लिखनी है, केवल पोटेशियम लिखना है प्रति आयन में। क्या लिखना है, पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद में आपको लिखना है ये जो संकुल पार्ट है जो कि ऋणावेशित है। आपको पता है क्या है, ऋणावेशित पार्ट है जो आपके संकुल है। अब इसमें देखिए, इसमें जो नाम लिखा जाएगा, संकुल का नाम लिख रहे हैं अपन, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। मैंने बताया लिगेंड क्या है, यहाँ पे साइनो, सारे समान हैं,
होमोलैप्टिक है, ये सारे समान लिगेंड है और ऋणावेशित है। आपको पता है लिगेंड क्या है, ऋणावेशित। साइनाइड का जो सूत्र होता है वो होता है Cn-1, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, या इसकी ऑक्सीकरण अंक -1 होती है, किसकी, साइनाइड की। और ये 6 जुड़े हुए आपको पता है, एक दंतुक लिगेंड है, 6 जुड़े हुए हैं, तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा। फिर साइनाइडो या साइनो, क्या लिखेंगे इसको, हेक्सासाइनो। ये आपके लिगेंड का नाम कंप्लीट है। इसके बाद में आपको लिखा जाएगा केंद्रीय धातु का नाम, जो कि क्या है, आयरन है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसको फेरेट। क्यों 8 क्यों लगाया इसमें, 8 इसलिए लगाया क्योंकि ये ऋणावेशित संकुल है, संकुल ऋणावेशित है, तो यहां पे इसको फेरेट लग गया। फिर ब्रैकेट में ये पूरा नाम जो संकुल का है वो एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में आना चाहिए। और उसके बाद में आपके ब्रैकेट में रोमन में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, किसकी, आयरन की। तो इसको देखिए ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो देखिए यहां साइनाइड कितने, -6, कितने हो गए, -6। पोटेशियम के कितने, +4, कितने आए, -2, यानी टोटल -2 है। इसका मतलब उदासीन करने के लिए आयरन पे कितना होना चाहिए, 2। तो इसको सेकंड को ब्रैकेट में लिख दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 अपन लिख रहे हैं दूसरा नाम CrH2O6 और Cl3। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, इसमें देखिए आप, ये जो पार्ट है वो धनायनिक पार्ट है, यानी संकुल धनायन आपकी बार, और ये जो है ये प्रति आयन है वो ऋणायन है। सबसे पहले नाम लिखना आपको संकुल का। संकुल का नाम लिखते समय मैंने बताया यहां पे कि यहां पे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और यहां पे जो लिगेंड है वो क्या है, H2O उदासीन है। कितने हैं, 6 हैं, आपको पता है, दिख रहा है। तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे ना, हेक्सा। इसको क्या लिखेंगे, एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। ये लिगेंड का नाम कंप्लीट। इसका नाम क्या है, क्रोमियम, केंद्रीय धातु आयन का नाम क्रोमियम, लिख दिया। ये संकुल का नाम कंप्लीट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निर्धारित करनी है। तो यहां पे देखिए उदासीन है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 है। क्रोमियम के अलावा फिर Cl3 जुड़ा हुआ है, यानी -3 हो गया। Cl का -3, उदासीन करने के लिए क्रोमियम पे कितना होना चाहिए, +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। और यहां पे प्रति आयन क्लोराइड, यहां ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां ये संख्यावाची पूर्वलग्न नहीं लगाया जाएगा। तो ये 2 प्रकार के उदाहरण हो गए। तीसरे प्रकार का उदाहरण हम लेते हैं जिसमें संकुल और दोनों धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हों। तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल है आपके, ये लेता हूं मैं, CrNH3O6 और COCl6, ये ले लिया मैंने उदाहरण। तो यहां पे देखिए ये धनायनिक पार्ट है और ये ऋणायनिक पार्ट है। इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो मैं ले रहा हूं। यहां पे देखिए ये धनायनिक पार्ट है और ये ऋणावेशित, तो दोनों ही संकुल है, दोनों ही संकुल है। नाम से आपको पता लगाना है, नाम से भी आप पता लगा सकते हैं धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु आयन है धनायन में। लिगेंड क्या है, यहां पे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, धनायन के नाम में लिगेंड क्या है, एमीन। कितने हैं, 6। तो क्या आएगा, हेक्साएमीन। क्या है, क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3rd, क्योंकि ये टोटल 6 है, हाफ। तो यहां पे ये धनायन का नाम कंप्लीट। फिर उसके बाद में अपन जो लिखेंगे वो इसका नाम लिखेंगे। यहां लिगेंड है क्लोरो, कितने हैं, 6। 6 के लिए हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट। टेट क्यों आया, कोबाल्टेट, और ये 3rd इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये ऋणावेशित संकुल था इसलिए इसको कोबाल्टेट लिखा गया है। तो इसका नाम जो हो गया वो क्या हो गया, हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd, हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट 3rd। ये एक पंक्ति में और ये एक पंक्ति में। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 4 पे अपन लेते हैं
NiCO होल 4। ये देखिए कॉम्प्लेक्स है न ब्रैकेट में, ये उदासीन कॉम्प्लेक्स है, केवल न इसमें धनायन है न ऋणायन है, उदासीन है। तो इसमें देखिए कार्बोनिल है, उदासीन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, टेट्रा CO कार्बोनिल, उदासीन लिगेंड है, कार्बोनिल और निकल और 0, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। नंबर 5 पे अपन और लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड अपने पास हैं। जैसे मैं लेता हूं CO Cl Br H2O होल ट्वाइस NH2 होल ट्वाइस और यहां पे ले लेता हूं मैं Cl। तो यहां पे देखिए जो दिख रहा है आपको कि ये कोबाल्ट है, क्लोरो है, ब्रोमो है, H2O है, NH2 है और ये Cl है। ये धनावेशित पार्ट है जो कि आपके क्या है, संकुल है और ये प्रति आयन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका नाम लिखते समय देखिए 4 प्रकार के इसमें लिगेंड है आपके, कौन कौन से हैं, क्लोरो, ब्रोमो, एक्वा और एमीन। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका C आता है, इसका B आता है, ये दोनों A पे आते हैं, लेकिन यहाँ ये AQ आता है, AM आता है। तो यहाँ पहले एमीन लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन, डाई एमीन। क्या लिखेंगे, डाई एमीन। फिर एक्वा आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, डाई एक्वा। फिर उसके बाद में ब्रोमो, क्या आएगा, ब्रोमो एक ही है तो क्या आएगा, ब्रोमो। क्या आएगा, ब्रोमो। फिर उसके बाद में क्लोरो, क्या आएगा, क्लोरो। फिर कोबाल्ट, केंद्रीय धातु आयन का नाम, लिगेंड के नाम हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3rd, क्योंकि -1 -2 और ये -3 तो +3। और ये क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया आपको पता है, डाई एमीन, डाई एक्वा, ब्रोमो, क्लोरो, कोबाल्ट, 3rd क्लोराइड। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। और इसके अगले चैप्टर में अपन क्वेश्चन करेंगे नीट में आए हुए नामकरण से संबंधित। तब तक के लिए तैयार हो जाइए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।